हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में एक बार फिर सारे परिवारों का स्वागत है, जो हमारे कलीसिया में बैठे हुए हैं, साथ साथ में जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मसीह यीशु में सारे परिवारों को नमस्कार और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु की अनुग्रह और प्रभु की दया से एक बार फिर महान परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखने और सिखाने का अनुग्रह प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है। मैं महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबों का भी धन्यवाद हो कि आपने अपना बहुमूल्य समय परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने वचनों के निमित्त आपके जीवन को आशीषमय करेगा। आमीन, हालेलुया। आज हमारा विषय है सोच विचार करना। आज हमारा विषय है सोच विचार करना। किसी पर विश्वास करने से पहले, किसी पर विश्वास करने से पहले उसके विषय में जानो। किसी पर विश्वास करने से पहले उसके विषय में जानो और उसके विषय में खोज करो। उसके विषय में खोज करो, तब उसको मानो, तब उसको मानो। इसके कहने का मतलब है, मेरे प्रियो, कोई अपने आप को एक ईश्वर का दावा करता है। इस दुनिया में, इस संसार में कई प्रकार के पंथ और कई प्रकार के मानने वाले हैं, लेकिन आज हमारा विषय है, मेरे प्रियो, कि हमको सोच विचार भी करना है। किसी पर अगर हम विश्वास कर रहे हैं, किसी पर हम विश्वास कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसको क्या करना है? जानना है। विश्वास करने से पहले उसके विषय में जानना है, उसका जांच पड़ताल करना है। अगर कोई भी व्यक्ति आकर आपको कह देगा कि मैं कलेक्टर हूं, तो पहले उसके विषय में जानना होगा कि यह वास्तविकता में कलेक्टर है कि नहीं। वैसे ही कोई भी अगर कहता है कि ये परमेश्वर है, ये प्रभु है, इसके द्वारा उद्धार है, इसके द्वारा मोक्ष है, इसके द्वारा अनंत जीवन है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, किसी पर विश्वास करने से पहले उसके विषय में जानो और उसके विषय में खोजबीन करो, तब उसको मानो। नहीं तो धोखा खा जाओगे। नहीं तो क्या खा जाओगे? धोखा खा जाओगे। तो मैं आज जो है 4 पॉइंट के विषय में मैं चर्चा करूंगा। चार पॉइंट। सबसे पहली बात, सच्चाई को जानना है। सबसे पहली बात, सच्चाई को जानना है। दूसरी बात, सच्चाई की खोज करना है। और तीसरी बात, सच्चाई पर विश्वास करना है। और चौथी बात, सच्चाई को मानना है। 4 बातें समझ में आया? सबसे पहली बात, सच्चाई को जानना। और दूसरी बात, सच्चाई की खोज करना। और तीसरी बात, सच्चाई पर विश्वास करना। और चौथी बात, सच्चाई को मानना। जब तक विश्वास ना हो तो हम कैसे माने? इसलिए मानने से पहले हमें विश्वास होगा, तब मानेंगे। और जिस पर हम विश्वास करते हैं वो सच्चा है कि नहीं, इसको हमको जानना है। उसके विषय में खोजबीन हमको करना है, मेरे प्रियो। नहीं तो क्या हो जाएगा? हम धोखा खा जाएंगे। ठीक है, आप बाइबल अपने हाथों में लेकर चलते हैं, ठीक है, आप प्रार्थना करते हैं, ठीक है, आप चर्च में जाते हैं, लेकिन बाइबल हाथ में पकड़ना, बाइबल पढ़ना, चर्च में संगति करना, चर्च में आना, ये सब जो है ये साबित नहीं करता कि आप जो है उद्धार पाएंगे,
आप जो है मोक्ष पाएंगे, आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। ठीक है, आप प्रार्थना करते हैं, ठीक है, आप चर्च जाते हैं, ठीक है, आप कलीसिया में संगति करते हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई नहीं जाने हैं, सच्चाई आपको पता नहीं है और उस सच्चाई के खिलाफ में जाते हैं, सच्चाई के खिलाफ में कार्य करते हैं, तो आप मसीह पर विश्वास करने के बावजूद आप नरक जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। इसलिए आपका प्रार्थना का जीवन होगा, आपका आराधना का जीवन होगा, लेकिन जिस चर्च में आप संगति करते होंगे, जिस कलीसिया में आप जाएंगे, अगर उस कलीसिया में बाइबल के खिलाफ में बातें हो तो आप जो है अनंत काल का जीवन नहीं पाएंगे, आप धोखा खा जाएंगे। ये सच्चाई है मेरे प्रियो, ये क्या है? सच्चाई है। इसलिए जिस चर्च में संगति करने से पहले उस चर्च के विषय में जानो, उस चर्च के विषय में जानो। आज बहुत से लोग जो है किसी भी चर्च में जाकर बैठ जाते हैं, किसी भी कलीसिया में जाकर बैठ जाते हैं। जिस कलीसिया में संगति करते हो उस कलीसिया के विषय में जानो, जिस अगुवे के अधीनता में रहते हो उस अगुवों को जानो कि वो बाइबल के शिक्षा के अनुसार जो है वचन प्रचार करता है कि नहीं। अगर मेरे प्रियो, अगर बाइबल के आधार पर उनका शिक्षा नहीं होगा तो आप प्रार्थना आपको बचा नहीं पाएगा, आपका संगति आपको बचा नहीं पाएगा मेरे प्रियो। इसलिए ये 4 बातें मैं आज आपके सामने रख रहा हूं मेरे प्रियो। आने वाले दिनों में मैं एक और विषय पर आऊंगा मेरे प्रियो, जो जितने भी बातें मैं बताऊंगा मेरे प्रियो, अगर उस चर्च में वो बातें होता है तो पक्का वहां पे संगति करने वाला नरक ही जाएगा, स्वर्ग नहीं जाएगा। वो कितना विश्वास करने वाला क्यों ना हो, कितना उपवास करने वाला क्यों ना हो, कितना आराधना करने वाला क्यों ना हो, वो नरक ही जाएगा। इस विषय में मैं आने वाले दिनों में आऊंगा मेरे प्रियो, एक संदेश इस विषय में दूंगा। इसलिए मैंने एक अच्छे यहाँ पर विषय को लिया है, सोच विचार करो। सोच विचार करना है। अगर सोच विचार नहीं करोगे तो आप धोखा खा जाओगे मेरे प्रियो। आप क्या खा जाएंगे? धोखा खा जाएंगे मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं कि आप धोखा ना खाएं। जिस चर्च में जाने से पहले उस चर्च की पूरा बैकग्राउंड को आप जानें। जिस कलीसिया में संगति करने से पहले उस कलीसिया की बैकग्राउंड पूरी तरह से जाने, उस अगवा की बैकग्राउंड पूरी तरह से जाने। उनकी शिक्षा कैसा है, उनका शिक्षा कैसा है, क्या उनके द्वारा दिया गया शिक्षा बाइबल पर आधारित है कि नहीं। अगर शिक्षा बाइबल के आधारित नहीं है मेरे प्रियो तो वहां पर संगति करने के द्वारा आप स्वर्ग नहीं नरक ही जाओगे। हालेलुया, नरक ही जाओगे। इसलिए आपको जानना होगा। अगर मैं भी प्रचार कर रहा हूं, मैं भी शिक्षा दे रहा हूं, मेरी शिक्षा मेरा प्रचार अगर बाइबल के आधार पर नहीं होगा मेरे प्रियो तो यहां पर संगति करने वाले हर एक लोग, मैं नरक को जाऊंगा तो स्वर्ग चले जाओगे? जाओगे क्या? जा सकते? आप तो हाँ बोल रहे हो। यार थोड़ी हो जाएगा। एक अगवा अगर गलत सिखाएगा, गलत उसके पास में जाएगा, गलत कार्य करेगा, गलत रीति से चलेगा, प्रार्थना करेगा, गलत करेगा, प्रार्थना करेगा, संगति करेगा, उसका जीवन जो है वचन के अनुसार नहीं होगा, विपरीत शिक्षा के अनुसार होगा और लास्ट में कहां जाएगा? समझ में आया? लास्ट में नरक जाएगा। इसलिए जानना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। आइए मेरा प्रियो, हम वचनों को देखें। सच्चाई को जानना है, सच्चाई को जानना है। यूहन्ना की पुस्तक निकाल सकते हैं 14 का 6 पाएंगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा जाइए उसको पूरा पढ़े, पूरा वचन को अच्छे से पढ़े उसको, वही वाला मार्ग। यीशु ने उससे कहा, देखो यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग
और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं ही हूं। यीशु ने ऐसा कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मतलब इसका कहने का मतलब है यीशु का छोड़ कोई भी उद्धार पाने का मार्ग नहीं है। यीशु का छोड़ कोई भी उद्धार पाने का मार्ग नहीं है। कई लोग हम किसी पर विश्वास करते हैं, किसी पर भी मान सकते हैं। यीशु का छोड़ कोई भी उद्धार का मार्ग नहीं है, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन यीशु ही है और बिना उसके कोई भी पिता के पास, यीशु के बिना कोई पिता के पास। चलो आपने यीशु को जान लिया, आपने यीशु को जान लिया, आपने यीशु को मान लिया, यीशु पर आपने विश्वास किया, ठीक है। यीशु पर विश्वास करके आप डेली चर्च आए, ठीक है। यीशु पर विश्वास करके आप डेली प्रार्थना करते हैं। यीशु पर विश्वास करके आप डेली जो है संगति करते हैं। हर सप्ताह चर्च आते हैं, हर सप्ताह प्रतिदिन सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं। और आप जो है यीशु मसीह के नाम में बीमारों को चंगा भी करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। यीशु मसीह के नाम में अद्भुत काम भी करते हैं। चलो, आप यीशु पर विश्वास किए और वो सब काम आप करते हैं, लेकिन यीशु ने जो शिक्षा आपको दिया है, उन शिक्षाओं को अगर आप तोड़ते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये प्रश्न है। भाई अमन, नहीं? यीशु की शिक्षा को तोड़कर चलेंगे, आप यीशु के नाम में अद्भुत काम करेंगे, यीशु के नाम में अद्भुत काम करेंगे, आश्चर्य कर्म करेंगे। और अगर आप जो है यीशु की शिक्षा को तोड़कर चलेंगे या शिक्षा से आगे बढ़ जाएंगे, तो आप स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं? क्यों? आगे नहीं माने हम कहाँ जाएंगे? तो मेन क्या है? यीशु की बातों को मानना। जो चर्च, जो कलीसिया यीशु की बातों को नहीं मानता, उस कलीसिया में संगति करना कि नहीं करना? करना कि नहीं करना? कलीसिया में संगति करना कि नहीं करना? जो कलीसिया यीशु की बातों को नहीं मानता, उस कलीसिया में संगति नहीं करना। इसलिए जानो किसको? सच्चाई को। अगर सच्चाई आप नहीं जान पाए और आप जो है सच्चाई के खिलाफ में अपने जीवन में कार्य करते रहे, तो लास्ट में फिर गया, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। इसलिए आपको सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। बिना यीशु के कोई पिता के पास। कई चर्च है जो यीशु को नहीं मानता, यीशु को। ऐसी बहुत सी कलीसिया हैं जो यीशु की शिक्षा को नहीं मानता। तो क्या होगा? क्या वो स्वर्ग जाएगा? नहीं जा सकता। स्वर्ग जाने के लिए एक ही मार्ग है, वो है यीशु। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है, और उसके बिना कोई भी पिता के पास। अब जब यीशु कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, तो जैसा यीशु बोल रहा है वास्तविकता में है कि नहीं, इसको आपको जानना है। इसको आपको
जानना है। कोई भी आकर कह दे कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, तो आप मान लेंगे क्या? मानेंगे क्या? जानेंगे पहले उसको, वास्तविकता में है कि नहीं। उसको जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इस ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। यीशु अगर परमेश्वर है, यीशु अगर प्रभु है, तो वो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। वो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। जो मार्ग, सत्य और जीवन या प्रभु होने का दावा करे, तो आप कैसे जानेंगे? उसमें कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। अगर पाप है तो वो प्रभु नहीं हो सकता। इसलिए यीशु के चरित्र को, यीशु की जीवन को आपको क्या करना है? जानना है। और जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पवित्र शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। पवित्र शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, अब यूहन्ना 8:32 देखिए। यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे यहाँ पे कहा गया है तुम जो है सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानना है। सच्चाई क्या है? सत्य क्या है? किसी भी शिक्षा को अपने जीवन में स्थान देने से पहले उसको जानना होगा कि यह शिक्षा सच्चाई है कि नहीं, यह शिक्षा सही है कि नहीं। जिस शिक्षा को अपने जीवन में लागू करते हैं उसके विषय में जानना होगा। जानना होगा कि नहीं होगा मेरा प्रियो? आपको जानना होगा। किसी भी शिक्षा को अपने जीवन में लागू करने से पहले आपको उस शिक्षा के विषय में आपको जानना होगा कि ये जो शिक्षा जो है सही है कि नहीं। इसलिए शिक्षा को जांचे। जो भी शिक्षा आपको दिया जाता है उस शिक्षा को क्या करना है? जानना जरूरी है कि ये शिक्षा सही है कि नहीं। अगर आपने यीशु को अपना प्रभु मान लिया, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो आपको यीशु के द्वारा कहे गए बातों के अनुसार से आपको उन शिक्षा को क्या करना पड़ेगा? जांचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है? सच्चाई को जानना है मेरा प्रियो। सच्चाई जानना बहुत जरूरी है मेरा प्रियो। अगर रायपुर से बिलासपुर जाना है, आप जो है रायपुर से बिलासपुर जाने वाला ट्रेन में आपको बैठना है, तो आपको बिलासपुर पहुंचाएगा। आप गलती से धोखा से बैठ गए रायपुर से नागपुर जाने वाला ट्रेन में, तो आप नागपुर पहुंच जाएंगे। वैसे ही आपको पूरे ट्रेन की जानकारी होना जरूरी है कि कौन सा ट्रेन बिलासपुर जाएगा और कौन सा ट्रेन रायपुर जाएगा, कौन सा ट्रेन नागपुर जाएगा। उसी प्रकार से प्रभु के द्वारा दिया गया शिक्षा आपको अनंत काल के मार्ग, अनंत काल में ले जाएगा। लेकिन जो प्रभु के विपरीत दिया गया शिक्षा आपको अनंत काल के लिए नरक में ले जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। शिक्षा को जानना बहुत जरूरी है कि वास्तविकता में शिक्षा क्या है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा मैं प्रियो, अन्य भाषा के विषय में आप जाने। मैं भी पहले धोखा में था, मैं भी पहले ऐसा करता था, लेकिन जब मैं सच्चाई जाना, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ा, बंद किया। अन्य भाषा बाइबल में जब प्रेरितों की काम की पुस्तक 2 अध्याय, दूसरा अध्याय में
120 लोगों के ऊपर में परमेश्वर की आत्मा क्या हो गया, आया, पवित्र आत्मा उतर आया और परमेश्वर की आत्मा ने उनको सामर्थ दिया और वे अन्य अन्य भाषा में क्या करने लगे, क्या बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और उस दिन जो है अलग अलग राज्य से, अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से, अलग अलग भाषा के बोलने वाले वहां पे एकत्रित हुए थे। और गलीली लोग जो है उनको एक भाषा आता था। गलीली लोग जो है दूसरे शहर से आए हुए, दूसरे राज्य से आए हुए की भाषा में वे परमेश्वर की महिमा कर रहे थे मेरे प्रियो। तब वे लोग चकित हो गए, अरे इनको हमारी भाषा का ज्ञान कहां से, ये क्या बात है कि हमारी भाषा में परमेश्वर की बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहा है। वे अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे मेरे प्रियो। अन्य अन्य भाषा में बातें करना कहने का मतलब है मेरे प्रियो, वहां पर आए हुए लोगों की भाषा में बातें कर रहे थे। किस भाषा में? वहां पे जो आए हुए लोग थे, अन्य भाषा परमेश्वर ने उनको इसलिए दिया मेरे प्रियो क्योंकि अलग अलग जो है भाषा के बोलने वाले लोगों तक परमेश्वर के कामों की चर्चा करना था, जिसके कारण से उनको अन्य भाषा का वरदान दिया गया। और उसी अन्य भाषा के वरदान से वे जो है उनकी भाषा में बातें करना स्टार्ट किया मेरे प्रियो, उनकी भाषा में बोलना स्टार्ट किया। इसलिए आप जो है धोखा न खाए मेरे प्रियो। जिस चर्च में अन्य भाषा बोला जाता है, तो अन्य भाषा में बातें करते हैं जिसको किसी को भी समझ नहीं आता, उस चर्च में आप नई संगति नहीं करना। मैं इस विषय में बहुत विचार किया, सोचा, समझा और इसके विषय में पढ़ा और साथ साथ में मैं हिब्रू की बाइबल को भी मैं थोड़े से पढ़ने का प्रयास किया, उसमें भी कुछ वचनों को, कुछ बातों को निकाला। और उसके बाद में मैं और स्टडी किया जिसमें जिब्रिस और ग्लोसा, मेरे पास में बाइबल है, उसमें ग्लोसा उसको जो अन्य भाषा है वो ग्लोसा, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाली भाषा है, आम भाषा में वे बातें करने लगे। संत पौलुस जो है सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं, ऐसा बोला। तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूं, इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, चर्च में इसलिए उनको मना किया कि बारी बारी से उस भाषा में बोलो। अगर वो भाषा किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो चुपचाप बंद रखो तुम्हारा खेल तमाशा। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अपना खेल तमाशा बंद रखो, चुप रहो। और अगर अनुवादक है, अगर आप जो है यहां पर जो है हिंदी वाला है और ये जो है अन्य भाषा का वरदान आया, ये इंग्लिश में बोल रहा है, लेकिन अनुवादक है, तब इनका क्या करे, अनुवाद करे हिंदी में, ताकि लोगों को क्या आ जाए। तो ये है अन्य भाषा। तो वैसी पहले सदी में हुआ था मेरे भाई। तो आपको सच्चाई क्या करना है, जानना है। इसलिए जो लोग अन्य भाषा बातें करते हैं, अन्य भाषा में बड़बड़ाते हैं, जिब्रिस जिसको बोला गया है, जिब्रिस जो वो स्वयं नहीं समझता, ना लोग समझते हैं, और अन्य भाषा में जो बातें करते हैं मेरे प्रियो, और अन्य भाषा में बोलकर चिन्ह और चमत्कार करते हैं, आप ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों से बचो। और ऐसे लोगों की संगति भी मत करो, नहीं धोखा खाओगे, लास्ट में धोखा खा जाओगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो है मेरे प्रियो, वरदान क्यों परमेश्वर देता है? वरदान इसलिए देता है मेरे प्रियो, वरदान क्यों दिया है? कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए दिया है वरदान। इसलिए परमेश्वर आपको अन्य भाषा का वरदान तब देगा जब दूसरे जो
उसकी भाषा में जो दूसरे भाषा बोलते हैं, जैसे कि उसका भाषा आपको मालूम नहीं है और वहां पर परमेश्वर अगर आपको इस्तेमाल करना चाहता है तो आप जो है अन्य भाषा के वरदान से आप उनकी भाषा में बातें करोगे और उनको समझ में आएगा। उनको क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। जैसे कि मलयाली लोगों को सुसमाचार आपके द्वारा सुनाना है या मलयाली लोगों के बीच में आपके द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा करना है, तो परमेश्वर क्या करेगा? क्योंकि आपको मलयाली तो आता नहीं, तो परमेश्वर क्या करेगा? अन्य भाषा का वरदान देगा और आप जो है मलयाली में बातें करोगे और मलयाली लोग जो है उन बातों को समझ जाएगा। अरे ये व्यक्ति कैसे परमेश्वर की महिमा कर रहा है, वो भी हमारी भाषा में, तो वो विश्वास करेगा। वो क्या करेगा? विश्वास करेगा। लेकिन आज जो अन्य भाषा जो बातें करते हैं मेरे प्रियो, वो स्वयं नहीं समझता, ना अगला वाला नहीं समझता, और यही है त्रुटियां, यही है मिस्टेक, और शैतान जो है इसी में फंसा कर रखा हुआ है मेरे प्रियो, इसी में फंसा कर रखा हुआ है। परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना है मेरे प्रियो। इसको देखिए, प्रेरितों की काम की पुस्तक को आप जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ी 2 अध्याय किसी को। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, देखो जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, हाँ, और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे हिल गया, हाँ हिल गया, गूंज गया, और उन्हें आग की सी हाँ? फटती हुई दिखाई दी, जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य भाषा में बोलने लगे। और पढ़ते जाइए, देखिए यहाँ पे वचन क्या बता रहा है। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। भक्त यहूदी यरूशलेम में, हाँ, वहाँ जब शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था। मेरी भाषा बोल रहे हैं, ये तो मेरी भाषा में बातें कर रहा है, मेरी भाषा में परमेश्वर की महिमा कर रहा है। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या? देखो ये जो बोल रहे हैं, देखो ये जो बोल रहा है, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी भूमि की भाषा सुनता है? तो फिर क्यों हम में से प्रत्येक को अपनी अपनी भाषा सुनाई पड़ता है? ये लोग हमारी भाषा में कैसे बोल रहे हैं, हमारी भाषा में बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हमको सुनाई पड़ रहा है? और हम जो पारथी मेदी, हाँ मेदी, और एलामी, हाँ, मेसोपोटामिया, देखो कितना प्रकार की भाषा यहाँ पे बताया गया है। और यहूदिया, तत्किया, कुंतुस, हाँ, आसिया, हाँ, फ्रूगिया, टोटल यहाँ पे बस होगा। आप घर में जाकर पढ़ लेना। यहाँ 17 भाषाएं हैं, 17 भाषाएं हैं। तो 16-17 भाषाएं हैं, और 16-17 भाषा के बोलने वाले वहां पे आए हैं, और वो लोग कह रहे हैं, अरे हम लोगों को ऐसा क्यों सुनाई पड़ रहा है कि ये लोग हमारी भाषा में बातें कर रहे हैं। ये है अन्य भाषा, उनकी भाषा में बातें करना, उनकी भाषा में बातें करना। आपको हिंदी आता है, इंग्लिश नहीं आता, और जब इंग्लिश में बातें करते हैं, यह है परमेश्वर का वरदान, अन्य भाषा। आपको जो है संस्कृत लोगों के बीच में आप संस्कृत में बातें करते हैं, ब्राह्मण लोग जो है संस्कृत बोलते हैं, जब आप संस्कृत में बातें करेंगे वो चकित हो जाएगा, यह है अन्य भाषा। और जो भाषा समझ में नहीं आता वो भाषा अन्य भाषा, नो भाषा, जिब्रीज, वो ग्लोसा नहीं है। बाइबल ग्लोसा के विषय में कहता है, जिब्रीज के विषय में नहीं कहता है। इसलिए चाहे कितना बड़े परमेश्वर का दास हो, कितना बड़ा भविष्यवक्ता हो, अगर जिब्रीज बोलता है, अन्य भाषा बोलता है, जिसको किसी को समझ में नहीं आता, वहाँ पे कोई नहीं समझता और स्वयं नहीं समझता,
तो मेरे प्रियो ऐसे जगह पर से नहीं जाना, ऐसे जगह से बाहर निकलना, नहीं तो वो तो जाएगा, उसके साथ में आप भी चले जाएंगे, आपका हो जाएगा बेड़ा पार। इसलिए बाइबल कहती है मेरे प्रियो, हमको सच्चाई को जानना है। किसी पर विश्वास करने से पहले उसके विषय में जानो और उसके विषय में खोजबीन करो, तब उसको मानो। तो पहली बात, सच्चाई को जानना है, सच्चाई को जानना है। यूहन्ना 8:36 पढ़ दीजिए। यूहन्ना 8:36। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सच्चाई जानने के बाद में सच्चाई जो है आपको क्या करता है? स्वतंत्र करता है। और पुत्र यदि तुमको स्वतंत्र करेगा तो तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। क्योंकि पुत्र क्या है? सत्य है। पुत्र क्या है? सत्य है। और सत्य क्या करता है? स्वतंत्र करता है। और सच्चाई जानने से तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। सच्चाई है मेरे प्रियो जो आपको क्या करता है? स्वतंत्र करता है। अगर आप आजाद होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो आपको सच्चाई को जानना बहुत जरूरी। किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी शिक्षा को अपने जीवन में स्थान देने से पहले आपको उसके विषय में जानना होगा। जिसको मैं अपने जीवन में स्थान दे रहा हूं, ये जो है बाइबल पर आधारित है कि नहीं, ये जो है ऐसा, जैसे अन्य बात बताए, ऐसा बोलना जो है सही है कि नहीं, उसको जाने। क्या यीशु मसीह के चेले लोग ऐसा बातें किया था क्या? यहाँ पे कैसा बातें किया यीशु मसीह के चेले लोग? देखिए कलीसिया के काम की पुस्तक में यहाँ पर यीशु मसीह के चेले अन्य भाषा आने पर ये लोग बातें कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, ये तो हमारी भाषा में बोल रहा है। आज हम लोग जो है पहले मैं बोलता था, किसी को समझ में नहीं आता था समझ में किसी को, मेरे को स्वयं समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैं तो उसके लिए प्रार्थना करता था, प्रभु इसका अनुवाद दीजिए। कम से कम मैं 8-9 साल तक प्रार्थना किया, उसका अनुवाद ही नहीं मिला, क्योंकि वो जिब्रिश था, धोखे में था, शैतान धोखे में रख रहा था। इसलिए अब जो है सच्चाई, जब मैं सच्चाई जाना उससे बाहर निकल गया, वैसे ही आप सच्चाई जानकर आपको बाहर निकलना है। आप जो है उस सच्चाई को आपको ग्रहण करना है। इसलिए पहले जानना है, उसके बाद अपने जीवन में स्थान देना है। बिना सोचे समझे आप उसको नहीं मानना, अगर मानते हो तो धोखा खाओगे। तो ये है मेरा प्रिय। और भी पढ़ दीजिए याकूब 1:25। याकूब 1:25। एक का 25 पढ़िए जल्दी से, और जो व्यक्ति, जोर से पढ़ो। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, सुनकर भूलता नहीं, और वैसा ही काम करता है। वैसा ही काम करता है। स्वतंत्र करने वाली, आजाद करने वाली प्रभु की उस नियम, प्रभु की उस व्यवस्था, प्रभु की उस शिक्षा को अपने जीवन में स्थान देता है, जिससे उसका भलाई होगा मेरे प्रियो। जो स्वतंत्र करता है, जो क्या करता है? आजाद करता है। और जैसा वो सुनता है वैसा ही वो, क्योंकि प्रभु की शिक्षा, प्रभु की बातें क्या करता है? हमको स्वतंत्र करता है, आजाद करता है, और उसी पर वो मन लगाता है। और भी वचन पढ़ दीजिए, गलातियों की पुस्तक 5:1। मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। दासत्व के जुए में फिर ना जूतो, झूठी शिक्षा में ना फंसो। झूठी शिक्षा में, दासत्व के जुए में ना जूतो, कहने का मतलब है मेरे प्रियो, आप झूठी शिक्षा में ना फंसो।
जो आपको दास बनाएगा, जो झूठी शिक्षा है उसमें ना फंसो। झूठी शिक्षा में क्या क्या है पता है? हम लोग भी पहले करते थे, तेल पानी के लिए प्रार्थना करो, विश्वासियों को दे दो। तेल के लिए प्रार्थना करो, विश्वासियों को दो, जाकर यीशु के नाम में लगा लेना। पानी के लिए प्रार्थना करना, विश्वासियों को दे दो, और उसके बाद में सुबह शाम एक एक ढक्कन पी लेना, आपका समस्या दूर हो जाएगा। तो ये झूठी शिक्षा है। जिस चर्च में तेल पानी ये सब चीज इस्तेमाल होता है, या तो समझाओ या तो समझ जाता है तो ठीक है, नहीं समझता है फिर भी उसको लेकर चलता है, ऐसे जगह संगति नो करना, क्योंकि ये सब झूठी शिक्षा है। झूठी शिक्षा है। यीशु मसीह ने जब चंगाई का काम किया, बीमारों को चंगा किया, बीमारों को चंगा करते समय कभी भी वो जो किसी के लिए प्रार्थना करता था तो उनको नहीं कहता था ला तेल ला मैं प्रार्थना करता हूँ, ला पानी ला मैं प्रार्थना करता हूँ, और उसको सुबह शाम इस्तेमाल करना। ऐसा यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में कहीं नहीं किया। यीशु मसीह के जितने भी चेले हैं उन लोगों ने भी अपने सेवकाई में ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो। परंतु यीशु मसीह के चेले जो है जब याकूब की पत्री में जाएंगे, वहां जो है 5वां अध्याय, और वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि जो बीमार है उसके ऊपर तेल मलकर प्रार्थना करें। तेल मलकर प्रार्थना करें। तेल के लिए प्रार्थना करके तेल लगाने के लिए नहीं बोला है, पहले तेल उसके ऊपर में लगा लीजिए, उसके बाद में प्रार्थना करें। तो उसके बाद में क्या करें? प्रार्थना करें। पहले क्या करना है? तेल लगा लेना है उसके ऊपर, और उसके बाद में प्रार्थना करना है। तेल के लिए पहले प्रार्थना कीजिए और उसके बाद में जाओ लगाओ सुबह शाम, ऐसे नहीं कहना है। ये गलत शिक्षा में आ जाएगा, झूठी शिक्षा में आ जाएगा। हम भी जब सच्चाई मालूम नहीं था, हम लोग भी ऐसे में फंसे हुए थे, लेकिन महान परमेश्वर ने उन सारी बातों से हमको क्या किया है? बाहर निकाला है। इसलिए अब दासत्व के जीवन में फिर से ना जीतो। इसलिए सच्चाई जानने के बाद में तेल पानी के चक्कर में मत पड़ो। जहां पर यीशु के नाम में बपतिस्मा देता है वो बपतिस्मा गलत है, गलत है। बाइबल हमको बताती है कितने अध्याय में? 28, 19, 20। सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, और क्या करो? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। ये है सही शिक्षा। छिड़काव की बपतिस्मा देते हैं, बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, बच्चों के ऊपर में छिड़काव करते हैं। ये सब झूठी शिक्षा है। जो चर्च में सब करता है, ऐसे चर्च में संगति नहीं करना, वो तो जाएगा नरक, उसके साथ में आप भी चले जाओगे नरक। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक चलना मेरा प्रिय, बहुत सावधानी पूर्वक चलना। दुनिया में कई प्रकार के संगति करने वाले और कई प्रकार के विश्वासी और अगुवे आपको मिलेगा, लेकिन आप जो पहले जानो, पहले क्या करो? जानो। किसी पर विश्वास करने से पहले उसके विषय में जानो और उसके विषय में खोजबीन करो, तब उसको, इसका कहने का मतलब है पहले अच्छे से जान लो, तब उसको अपने जीवन में स्थान दो। कहीं धोखा न खा जाओ, कहीं धोखा न खा जाओ। इसलिए यहाँ पे गलातियों 5:21 में लिखा है कि असमान जुए में क्या बोलूं, दासत्व के जुए में ना जुटो। कहने का मतलब है झूठी शिक्षा से आप बचो, झूठी शिक्षा से आप बचो, जो आपको दासत्व में रखेगा, जो आपको स्वतंत्र नहीं करेगा, जिसके द्वारा आपके ऊपर बंधन आएगा, जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा, जो आपको परमेश्वर से दूर कर देगा, जो आपको नरक में ले जाएगा, ऐसी शिक्षा से आप बचो। बच्चों, ये मत सोचना मेरे प्रियो इतना बड़ा परमेश्वर का दास, इतना बड़ा प्रभु का भक्त, इतना बड़ा बड़ा चमत्कार होता है, ऐसा आश्चर्यकम होता है। अरे उसके एक ही बार बोलता है यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जाता है, यीशु के नाम में हाथ रखता है, प्रार्थना करता है, चंगे हो जाता है। तो ये मत समझना वो स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। जरूरी नहीं है स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग वही जाएगा जो पिता की मर्जी और पिता की इच्छा में चलेगा, स्वर्ग वही जाएगा। जो लोग जो शिक्षा प्रभु ने दिया है उस शिक्षा को लेकर चलेगा, वही स्वर्ग जाएगा, वही स्वर्ग जाएगा। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 21 और 22 पॉइंट में स्पष्ट रीति से लिखा है। मैं 2 दिन के मीटिंग में भी 2 बार इसका
प्रचार किया, 2 बार इनको बोला हूँ मेरे प्रियो, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग ही स्वर्ग जाएंगे। उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया। आज बहुत सारे लोग यीशु के नाम में क्या कर रहे हैं? बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को तेरे नाम से अद्भुत काम किया। तब यीशु मसीह उनसे कहेगा, मैं उनसे खोल कर कहूंगा, मैं तुमको और नहीं जानता। उसके बाद क्या लिखा है? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से कहाँ? स्वर्ग में, नरक में चले जाओ। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है मेरे प्रिय, यीशु के नाम से बड़े बड़े अद्भुत काम होगा, यीशु के नाम से चमत्कार होगा। मूसा परमेश्वर की ओर से चमत्कार किया और वहां पर फिरौन का जादूगर शैतान की सामर्थ्य से चमत्कार किया। हर चमत्कार को ईश्वर की चमत्कार मत समझना, धोखा खा जाओगे। जब बाइबल जब पढ़ोगे मेरे प्रियो, लाठी को रखा, लाठी सर्प बन गया, लेकिन मूसा परमेश्वर की ओर से लाठी को सर्प बनाया मेरे प्रियो। लेकिन जादूगरों ने भी सर्प बनाया, वो भी चमत्कार किया कि नहीं किया? मूसा कहाँ जाएगा? स्वर्ग। जादूगर कहाँ जाएगा? नरक। अब आप सोचेंगे, अरे पास्टर इतना बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, प्रभु का दास इतना बड़े चमत्कार कर रहा है, तो नरक तो नहीं चला जाएगा? ये वचन झूठ बोल रहा है क्या? मत्ती की पुस्तक 7:21-22 झूठ नहीं बोल रहा है, पूरा 100% सच बोल रहा है, 100% सच बोल रहा है। इसलिए मेरे प्रियो ये ध्यान रखे, भले प्रभु आप मेरे जीवन में, वो तो परमेश्वर के ऊपर में चिन्ह चमत्कार करना, प्रभु चिन्ह चमत्कार हो चाहे मत होगा फिर भी ठीक है, नहीं होगा फिर भी ठीक है, लेकिन प्रभु हम तेरी शिक्षा और तेरी मर्जी में चलना चाहते हैं। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। जो प्रभु की शिक्षा और मर्जी में चलेगा, उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रभु करेगा। नहीं करता है फिर भी टेंशन मत लेना, नहीं करता है फिर भी टेंशन मत लेना, टेंशन फ्री रहना। स्वर्ग में स्थान मिलेगा, स्वर्ग में स्थान मिलेगा। उसी को पढ़ दीजिए एक बार, मत्ती की पुस्तक को 7:21-22, उसके बाद खत्म। पढ़ो। जो मुझे हे प्रभु कहता है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, बहुत से देखो, बहुत सारे लोग नरक चले जाएंगे जो यीशु पर विश्वास करेंगे, यीशु से प्रार्थना करेंगे, यीशु की संगति करेंगे, कलीसिया आएंगे, हर चीज करेंगे, दान दसवान भेंट सब लाएंगे, और लास्ट में समझ में आया, लास्ट में नरक। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? पूछ ले, इसके लिए भविष्यवाणी किया था, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तभी तो कहेगा, भले उसके लिए भविष्यवाणी किया होगा, भले उसका सही हुआ होगा, लेकिन मैं तेरे को नहीं जानता। क्यों? कि तू मेरे मर्जी और इच्छा के अनुसार नहीं चला। उस दिन बोलेगा मेरे प्रियो, खुल कर बोलेगा, मैं तेरे को नहीं जानता। तू अपना परिचय देगा, नहीं प्रभु मैं किया हो ना, इसका दुष्ट आत्मा निकाला था, इनके लिए भविष्यवाणी किया था, पूरा भविष्यवाणी 100% सही हुआ है। यीशु कहेगा, मैं तेरे को नहीं जानता, तू तो तेल पानी का इस्तेमाल करता था, तू तो क्या करता था, छिड़काव का बपतिस्मा देता था, यीशु के नाम में बपतिस्मा देता था, मेरे शिक्षा के अनुसार थोड़ी कार्य किया। बड़बड़ पूरा बोलता था, लोगों को बोलाता था, तो क्या होगा? यही होगा मेरे प्रियो, मैं तेरे को नहीं जानता, तू क्या है, तू गलत काम करने वाला है, तू मेरे शिक्षा के खिलाफ में चलने वाला है, तू मेरे शिक्षा के विपरीत जाने वाला है, तुझे स्वर्ग में कोई स्थान नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए नरक तैयार किया गया है, क्योंकि शैतान और उसके दूतों के बातों को तूने माना है। क्योंकि नरक किसके लिए है? शैतान और उसके दूतों के लिए, और उनकी बातों को लेकर चला है। जिनकी बातों को माना है उसी के पास जाओ, मेरे बातों को माना है मेरे पास आओ, मेरे बातों को नहीं माना है उसके पास जाओ। ये साफ तरीके से बोलेगा यीशु मसीह। इसलिए आप जिसकी बातों को मान रहे हो, इसलिए आपको
जांचना है, जानना है हम जिसको मान रहे हैं वो यीशु की बातें है कि नहीं। हमको जानना है कि जो मैं चल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं शिक्षा दे रहा हूं, जिस शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा हूं, वो यीशु की शिक्षा है कि नहीं, यीशु की बातें है कि नहीं। आपको जांचना है, जानना है। इसलिए मैंने बोला मेरे प्रियो, पहले सच्चाई जानो, उसके बाद मानो। जानोगे तो नरक जाने से बच जाओगे, और नहीं जानोगे तो चले जाओगे। इसलिए धोखा मत खाओ। इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आपको आशीष दे।